हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस वाला। बीपीएससी एई से कुछ दिन पहले आपको पता है कि बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देखने को मिली थी। बीपीएससी एई का जो कैलेंडर है वो आपके लिए आउट हो गया था कि कौन से एग्जाम्स कब होने वाले हैं। एक बार उस अपडेट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं सर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, बीपीएससी एई एक बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में, और आपको इसके लिए तैयारी भी बड़ी जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें जो सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है सर हमारा जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन। इस पूरे वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूं कि जनरल इंजीनियरिंग और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जनरल इंजीनियरिंग को किस तरह से आपको कवर करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। तो यहां पर देखिए, और ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की बात करेंगे यहां पर। तो यहां पर देखना डियर, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सर, तो यहां पर ये वैकेंसीज आपके पास कब आई थी डियर? ये वैकेंसीज आपके पास आई थी, देखो 20 मार्च को सर, ये हमारे पास यहां पर ऑन 20 मार्च को सर हमारे पास यहां पर ये नोटिफाई आया था आपका कैलेंडर का, जहां पर टेंटेटिव डेट्स के बारे में आपको बता दिया था, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए डियर, अगर टेंटेटिव डेट्स के बारे में बताओगे तो यहां पर देखो 20 नंबर पे अगर आप देखोगे तो कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ये आपके लिए है। और देखो यहां पर लगभग 568 वैकेंसीज हैं, और जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसकी डेट भी यहां पर सर मेंशन कर रखी है आप लोगों के लिए, 21 जून से 23 जून। अभी सर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास है। 21 जून से 23 जून यहां पर एग्जाम डेट भी आपको दे रखी है। मेंस की एग्जाम डेट अभी तक नहीं बताई है और फाइनल रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं बताया, लेकिन प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आपको बता दी गई है। एक बार एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो कितनी अच्छी बात है सर, लास्ट ईयर पेपर आपके पास हुआ था बीपीएससी का 2024 के अंदर, और वापस से आपके लिए बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर है। तो मैंने बताया कि 2025 गोल्डन ईयर है सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और इसमें से भी आउट ऑफ 568 मैक्सिमम वैकेंसीज आपको सिविल डिपार्टमेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो आप सबको पता है, एक आपका कंपलसरी पेपर होता है जिसमें जनरल इंग्लिश जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा 1 घंटे का आपका रहने वाला है। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का हमारे पास रहता है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव पेपर आपके पास रहेगा 1 आवर का, 100 मार्क्स का। सिमिलरली जनरल स्टडीज की बात करोगे तो ये भी ऑब्जेक्टिव 1 आवर 100 मार्क्स, और जनरल इंजीनियरिंग एंड साइंसेज ये जो पेपर आपके पास है ये भी 1 घंटे का और 100 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपके डिसिप्लिन के जो पेपर हैं, जैसे कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के हो तो सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर आपके रहने वाले हैं 1 घंटे के, और दोनों के सर 100 मार्क्स यहां पर रहेंगे। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल से हो तो डियर इलेक्ट्रिकल। ये आपके पास आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर ये एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ता है। देखो, जनरल साइंस वगैरह तो आप कवर कर लेते हो, जनरल इंजीनियरिंग जो कवर करनी है उसमें क्या क्या देखना है, इस चीज को समझना कि सर जनरल इंजीनियरिंग और साइंसेज में क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, मोशंस, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, और ये हर एक ब्रांच के बच्चे को पढ़ना है। तो अगर आपका टॉपिक आपके ब्रांच का नहीं है फिर भी आपको कवर करना है, तो इसलिए यहां पर स्पेसिफिकली समझना कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। सर्वेइंग एंड मेजरमेंट डिस्टेंसेस ये सिविल वाले तो बड़े आराम से कवर कर पाएंगे, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये रहता है। सिमिलरली सर प्रिंसिपल और मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह हो गया, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, फॉर्मुलेशन, जनरलाइज प्रेशर रिलेटेड रूल्स हमारे पास जो यहां पर होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर सर हमारे पास यहां पर सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी सर हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है सर, जैसे कि ब्रिक हो गया, लाइम, सीमेंट, मोटार। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, यहां पर भी सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीपीएम पर्ट के अंदर डेफिनेटली इसको पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग इकोनॉमी भी एक टॉपिक होता है जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा आपको अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन फिनोमिना जो हमारे पास है, लीनियर इरेगुलर कंडक्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाउंड्री लेयर, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सारी चीजें, या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सभी चीजें। तो सर जनरल इंजीनियरिंग का जो हमारे पास पोर्शन है विच इज कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, किस मैकेनिकल के टॉपिक सिविल को पढ़ना पड़ेगा, सिविल के जो टॉपिक्स हैं डियर वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को पढ़ने पड़ेंगे। तो जनरल इंजीनियरिंग इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग को आपको बड़े सिंपल तरीके से और बड़े जल्दी तरीके से, अभी जितना कम टाइम आप इसमें वेस्ट करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन्होंने भी जनरल इंजीनियरिंग को डेफिनेटली कवर किया होगा। तो बीपीएससी एई में आप डेफिनेटली इन चीजों को यहां पर आप कवर कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान रखनी है सर, आपको मेजरली सर एक बात ध्यान रखो, ज्यादा समय आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर बहुत ज्यादा समय बर्बाद आपको नहीं करना है, बिकॉज दीज आर योर
ओनली क्वालिफाइंग नेचर। सर ये हमेशा आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं सर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको फोकस करना है डियर, एक आपको फोकस करना है जनरल स्टडीज के ऊपर, और एक आपको फोकस करना है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो दूसरा चीज आपको डियर फोकस करनी है यहां पर जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर। और ये जो टॉपिक है सर जनरल इंजीनियरिंग, ये आप सभी ब्रांचेस के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर भी आपको बहुत जल्दी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर डेडिकेटेडली बीपीएससी एई के बारे में भी आपसे बातचीत डेफिनेटली करी जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं किसी भी ब्रांच के लिए, चाहे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिए, इसका डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो बहुत जल्दी डिटेल नोटिफिकेशंस भी आपके पास आउट हो जाएगा। आपको एग्जाम डेट टेंटेटिव बता दी गई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी सर मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बता दी है, bpsc.bih.nic.in। जो भी अपडेट आता है इसी ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब तैयार हो जाइए, गियरअप हो जाइए। ये पूरा साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का ईयर है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और ये बीपीएससी एई जैसी अपॉर्चुनिटी तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अगर आप बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच।